गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में हमने एंटीजन का डिफिनेशन और एंटीजन का टाइप्स भी बताया था, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन के अकॉर्डिंग एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं। वहां मैंने आपको बताया था एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस, जिसमें एक आपका सेल्फ एंटीजन की बात था, एक फॉरेन एंटीजन। आप लोग ये दोनों प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे कि एक्सोजीनस एंटीजन और एंडोजीनस एंटीजन क्या होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक मिलेगा आप लोगों को अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आप लोग सिलेबस अकॉर्डिंग जो आपको टाइप्स पढ़ना है वो पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब एंटीजन का जो क्लासिफाई किया गया है, पहला किया गया है ओरिजिन के अकॉर्डिंग, दूसरा किया गया है इम्यून रिस्पॉन्स, आई मीन इम्यूनिसिटी, जिसको हम बोल सकते हैं इम्यूनोजन रिएक्शन या इम्यूनोजेनिसिटी के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई किया गया। इम्यून रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये कितने प्रकार के होते हैं एंटीजन्स? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कंप्लीट एंटीजन्स। क्या होता है? कंप्लीट एंटीजन्स। कंप्लीट एंटीजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनोजेन भी बोलते हैं। तो द कंप्लीट एंटीजन्स आल्सो कॉल्ड इम्यूनोजेन। और इम्यूनोजेन के बारे में मैं आप लोगों को जब डिफिनेशन एंटीजन का डिफिनेशन जब आप लोग बता रहे थे तो वहां पर मैंने बताया था कि इम्यूनोजेन क्या होते हैं। इम्यूनोजेन प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट, वे प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट जो चैलेंज करते हैं किसको? इम्यून सिस्टम को, एंड इनिशिएट द इम्यून रिस्पॉन्स। और जो किसमें इसको इनिशिएट करते हो, किसको स्टार्टिंग करने का काम करते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स को। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनोजन। इम्यूनोजन ऐसी प्रोसेस जिसमें एंटीबॉडी की जनरेटिंग की बात आया, ये आपको पहले ही मैं बता चुका हूं। फिर आप देखते हैं जो पहला था आप लोगों का वो है कंप्लीट एंटीजन। व्हाट इज द कंप्लीट एंटीजन? एंड उसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? इम्यूनोजन भी बोलते हैं। दूसरा होता है इनकम्प्लीट एंटीजन। दूसरे को क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट एंटीजन। इनकम्प्लीट एंटीजन को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? हेप्टेन। तो जनरली on the basis of the immune response, the antigens are classified into two types. First is the complete antigens. The complete antigens also called immunogen, and second is the incomplete antigens. Incomplete antigens also called the heptin. Okay, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द कंप्लीट एंटीजन। आखिर कंप्लीट एंटीजन क्या होते हैं? डिफिनेशन में आप लोगों को सबसे पहले मिला, इसमें ध्यान दीजिएगा कि सब्सटेंस, वो सब्सटेंस विच एंड इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन बाई डेंसिटी। इतनी लाइन ध्यान देना आप लोगों को कि वो सब्सटेंस जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन में स्वतः क्या होता हो? इंड्यूस करता हो। पार्टिसिपेटिंग की बात, जो इंड्यूसिंग काम करते हो, उसको स्टिमुलेट करता हो, ऐसा सब्सटेंस जो स्वयं एंटीबॉडी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंटीजन। एंड कैन रिएक्ट स्पेसिफिकली विद दीज एंटीबॉडीज। इंटरेस्टिंग केस है। सब्सटेंस विच एंड इंड्यूस एंटीबॉडी, ऐसा सब्सटेंस जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन में स्वतः ही इंड्यूस, स्वतः ही उसको क्या करता है? स्टिमुलेट करता हो। स्वतः ही स्टिमुलेट कर, वे पदार्थ जो एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंटीजन्स। ये एंटीजन्स करते क्या है भाई? रिएक्ट होते हैं स्पेसिफिकली विद दीज एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी जनरेट होता है उसी एंटीबॉडी से क्या होते हैं? लोग रिएक्ट होते हैं। जैसे कि सपोज दैट ये हमारा आपका मानते हैं एंटीजन हुआ। अब एंटीजन केस में कोई भी वायरस, एंजाइम, कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं आउटर रूप से, ये बॉडी में एंट्री की, जब ये एंट्री करते हैं तो इनकी एंट्री करते ही मैं आपको इसके पहले के टॉपिक बताया था कि जैसे ये एंट्री करेगा एंटीबॉडी जनरेट होगा। बी सेल्स और टी सेल्स की कहानी आप लोगों को याद होगा कि बी सेल्स जब तुरंत इसको क्या करेगा? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। किसके द्वारा प्रोड्यूस करेगा? ये टी सेल्स से जो साइटोकाइन्स जनरेट होता था वो मैसेज किया, जो मैसेंजर आया उसके अकॉर्डिंग, मैसेंजर के अकॉर्डिंग जो एंटीजन आया है उसी एंटीजन के अपोजिट में, उसी एंटीजन के अगेंस्ट में ये हमारा आपका बी सेल का जनरेट करता है एंटीबॉडी। कैसे करता है? कन्वर्टेड टू प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा क्या जनरेट करता है? एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी किसके साथ रिएक्ट हुआ? एंटीजन के साथ रिएक्ट हुआ। तो ये पूरी
यही बात आएगी कि ये ऐसे कंप्लीट एंटीजन्स ऐसे एंटीजन्स होते हैं जो स्वयं इंड्यूस होते हैं, स्वयं स्टिमुलेट करते हैं एंटीबॉडी को जनरेट करने में, और वो उस स्पेसिफिकली एंटीबॉडी से क्या करते हैं, रिएक्ट होते हैं। दूसरा, कंप्लीट एंटीजन्स की अगर बात करें तो कंप्लीट एंटीजन्स इंक्लूड्स, कंप्लीट एंटीजन्स में कौन कौन इंक्लूड होते हैं भाई? देखो, फॉर्जिन प्रोटीन्स अभी भी मैंने बताया यहाँ आपको कि कोई भी प्रोटीन्स, कोई भी फॉर्जिन मटेरियल्स, कोई फॉर्जिन सब्सटेंस या फॉर्जिन माइक्रो ऑर्गेन्स की बात करें, कोई माइक्रो ऑर्गेन्स की बात करें तो यहाँ माइक्रो ऑर्गेन्स ऑलरेडी किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स का होता है, चाहे बैक्टीरिया की बात करें, वायरस की बात करें, फंजाई, इन सबका अगर देखा जाए तो कॉम्बिनेशन किसके द्वारा होता है, प्रोटीन्स के द्वारा या फिर पॉलीसेकेराइड के द्वारा होता है। मैंने आपकी प्रोटीन्स की बात आया, तो ये कौन से होते हैं, फॉर्जिन प्रोटीन्स होते हैं, और क्या हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, और सम पेप्टाइड और लार्ज पॉलीसेकेराइड। अभी मैंने बताया आपको ये बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस कुछ भी हो गए। तो जनरली जो कंप्लीट एंटीजन्स होते हैं, कंप्लीट एंटीजन्स में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन पार्ट होते हैं, फॉर्जिन प्रोटीन्स ले सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, पेप्टाइड्स हो सकते हैं, और लार्ज पॉलीसेकेराइड। तो दीज केमिकल सब्सटेंसेस या दीज सब्सटेंसेस आल्सो कन्वर्टेड इनटू इसमें होते हैं कंप्लीट एंटीजन्स। क्यों होते हैं? क्योंकि ये सभी जब कभी हमारे आपकी इम्यून सिस्टम में, हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं, तो जो इम्यून रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इम्यून की जो रिस्पॉन्स होता है या इम्यूनिसिटी जो होती है, इम्यून रिएक्शन जो होता है, उसमें एडवांस ये लोग क्या जनरेट कराते हैं, एंटीबॉडी। किसको प्रोड्यूस करने, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। ये वे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी को जनरेट करने में स्टिमुलेट करते हैं एंटीबॉडी जनरेट होने के लिए। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंटीजन्स बोलते हैं। ठीक, सो उम्मीद ये आप लोगों को समझ में आया। इसके बाद हम चलते हैं इनकम्प्लीट एंटीजन्स। ध्यान देना कि इनकम्प्लीट एंटीजन्स, हाँ एक चीज और, कंप्लीट एंटीजन्स को इम्यूनोजन भी बोलते हैं। दूसरा, इनकम्प्लीट एंटीजन्स का एक अदर नेम है, या उसको एक और क्या कह सकते हैं, हैप्टेन। तो इनकम्प्लीट एंटीजन्स आल्सो कॉल्ड द हैप्टेन। इसको क्या कहा जा सकता है, हैप्टेन भी कहा जा सकता है। दैट्स देखते हैं इसका डिफिनेशन समझ में आएगा आप लोगों को कि क्या होता है हैप्टेन। तो हैप्टेन इज अ लो मॉलिक्यूलर वेट। इंटरेस्टिंग केस, ये लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, ये क्या होते हैं आपके, हैवी या लार्ज मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। तो कंप्लीट वाले में मॉलिक्यूलर वेट उनका ज्यादा होता है, जबकि इनकम्प्लीट में या हैप्टेन जो होते हैं वे लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट वाले सब्सटेंस होते हैं। यूजुअली कौन से सब्सटेंस होते हैं भाई, नॉन प्रोटीन्स। वे क्या होते थे, प्रोटीन्स वाले। तो यूजुअली नॉन प्रोटीन सब्सटेंस दैट लो मॉलिक्यूलर वेट, ओके, एज हैप्टेन क्या होता है, हैप्टेन इज अ सब्सटेंस दैट लो मॉलिक्यूलर वेट एंड नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस दैट हैव द लो मॉलिक्यूलर वेट इज कॉल्ड हैप्टेन। अब इंटरेस्टिंग केस क्या था, देखो यहां पर था कि इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन बाय देमसेल्फ, जो एंटीबॉडी को फॉर्मेशन में इंड्यूस होता है, स्टिमुलेट करता हूं, जबकि ये क्या हो रहा है, अनएबल टू इंड्यूस। मेन डिफरेंस यही है, एबल टू, हम एबल टू इंड्यूस, अनएबल टू इंड्यूस एंड इम्यून रिस्पांस। बात हो गया, इम्यून रिस्पांस या इम्यून रिस्पॉन्सिबिलिटी या इम्यून सिस्टम को जनरेट करने में, एंटीबॉडी को जनरेट करने में। तो ऐसा सब्सटेंस जो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी को जनरेट करने का काम ना करता हो या स्वयं स्टिमुलेट ना करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्टेन बोलते हैं। या इस प्रकार के एंटीजन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनकम्प्लीट एंटीजन्स। बट इंटरेस्टिंग केस होता है, बट कैन बिकम एंटीजेनिक ओनली व्हेन कोवैलेंटली लिंक्ड टू प्रोटीन्स। मतलब इनकम्प्लीट एंटीजन्स अगर एंटीबॉडी जनरेट नहीं करता तो क्या ये रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं करता है। कब, लेकिन ये जो इनकम्प्लीट एंटीजन्स है एंटीजेनिक हो सकता है, एंटीजेनिक हो सकता है, मीन एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने वाला हो सकता है। ओनली कब, जब ये क्या करता हो भाई, कोवैलेंटली लिंक्ड टू प्रोटीन्स, जब ये किससे लिंक्ड हो जाए, प्रोटीन से। इंटरेस्टिंग था, जो कंप्लीट वाली बात थी उसमें वो पहले से ही क्या प्रेजेंट था वहां पर आपका प्रोटीन्स मॉलिक्यूल, क्योंकि आपने लिखा कि इंक्लूड्स फॉर्जिन प्रोटीन्स, तो वो पहले से उसमें प्रोटीन था, सो वो एंटीबॉडी को जनरेट कर दिया। हैप्टेन के केस में क्या होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपोनेंट होते हैं, सब्सटेंस होते हैं,
जो कि नॉन प्रोटीनियस होते हैं। जो नॉन प्रोटीन वाले हैं तो ऑटोमेटिक, तो ऑफकोर्स ये एंटीबॉडी नहीं जनरेट करेंगे, लेकिन एंटीबॉडी जनरेट करेंगे कब? जब ये किसके साथ बांड कर ले, किसके साथ लिंक्ड हो जाए। तो हेपेन जब लिंक्ड हो जाता है किसके द्वारा? प्रोटीन्स के द्वारा। इन प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियर मॉलिक्यूल्स। हमारी बॉडी में पाया जाने वाला जो प्रोटीन्स पार्टिकल्स होता है, जो कैरियर प्रोटीन, जो प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन से ये एंटीजन्स क्या करते हैं? लिंक्ड हो जाते हैं। और जब ये लिंक्ड हो जाते हैं तब ये लोग किसको प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडी। जब अच्छा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे तो करेंगे क्या? हाउ योर हेपेन कैन रिएक्ट स्पेसिफिकली विथ दीज इट्स corresponding antibody। मतलब जब हेपेन combined with the carrier molecules and present the antibody, these antibodies, इस एंटीबॉडी से क्या करते हैं लोग? रिएक्शन कर देते हैं। जैसे कि आप लोग कंप्लीट में देखा, कंप्लीट में आपने देखा कि एंटीजन क्या थे? स्टिमुलेट किए, क्या जनरेट करने के लिए? एंटीबॉडी। एंटीजन हुआ, स्टिमुलेट किया एंटीबॉडी के लिए। जब एंटीबॉडी जनरेट हुआ तो ये इसके साथ क्या किए? रिएक्शन किए। देखो कंप्लीट में ये एंटीजन्स, कंप्लीट एंटीजन्स क्या किए? स्टिमुलेट किए, जनरेट हुआ एंटीबॉडी। इस एंटीबॉडी से कौन सा रिएक्शन किया? ये हमारा एंटीजन रिएक्शन किया और इस एंटीजन पर क्या किया? इम्यूनोजेनिसिटी जिसको बोल सकते हैं, इम्यून रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले रिएक्शन होगा, या एंटीबॉडी रिएक्ट विद एंटीजन्स। ओके। दूसरा, जो ये हेपेन एंटीजन्स होते हैं ये डज नॉट प्रोड्यूस द एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे इनके साथ कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हुआ, लिंक्ड हुआ, अब ये लोग क्या होते हैं? एबल हो जाते हैं। किसके लिए? स्पेसिफिकली एंटीबॉडी जनरेट करने के। जो एंटीबॉडी जनरेट हुआ है, अब इस एंटीबॉडी से ये क्या करते हैं? रिएक्शन कर लेते हैं, और रिएक्शन करके फिर उसको क्या करते हैं? किल करते हैं या उसको रिड्यूस कर दिए बॉडी से। तो ये यहाँ पर आपको देखिए ग्राफ में भी है कि ये सपोज दैट क्या हो गया? आपका हेपेन मॉलिक्यूल्स हो गया, और ये हमारा आपका कैरियर मॉलिक्यूल्स है। तो हेपेन मॉलिक्यूल्स और कैरियर मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो गए? लिंक हो गए। ये आपस में क्या हो गए? लिंक्ड हो गए। जब आपस में लिंक हो गया तो अब ये लोग किससे रिएक्ट करते हैं? भाई स्पेसिफिक एंटीबॉडी। देखो ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, इस स्पेसिफिक एंटीबॉडी से रिएक्शन किए, और इसी को हम लोग बोलते हैं जब ये कैरियर मॉलिक्यूल्स के साथ एंटीजन बाइंड कर लेता है, देन अब इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंटीजन। और आपने पढ़ा है कि इम्यूनोजेनिसिटी या इम्यून रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कंप्लीट एंटीजन। तो यहाँ पर एक कंप्लीट एंटीजन बन गया, अब ये एंटीबॉडी से रिएक्ट हो सकता है। ठीक। दूसरा, इसमें जो ये एंटीजन होता है, तो एंटीजन की बाइंडिंग साइट यहाँ होती है। एंटीजन का वो पोर्शन जो एंटीबॉडी से बाइंड करता है उसको क्या कहा जाता है? ईपीटॉप। ईपीटॉप में आप लोगों को इसके पहले भी बताया था, ईपीटॉप में इससे प्रीवियस लेक्चर में हुआ था कि व्हाट इज द ईपीटॉप। आई मीन एंटीजन का वो पोर्शन जो एंटीबॉडी से क्या करता हो? रिएक्शन करता हो या पार्टिसिपेट होता है, बाइंड करता है, लिंक होता हो, उसको हम लोग ईपीटॉप बोलते हैं। और एंटीबॉडी का वो पोर्शन जो एंटीजन से बाइंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराटॉप। दोनों का डिफरेंस आप लोगों को याद होना चाहिए कि व्हाट इज द पैराटॉप एंड व्हाट इज द ईपीटॉप। तो यहाँ तक आप लोगों का हुआ कि दोनों टाइप्स के क्या होते हैं? कंप्लीट और क्या होते हैं? इनकम्प्लीट। आप लोगों ने इन दोनों का डिफिनेशन देखा। इसके बाद जो आप लोगों का टॉपिक चलेगा, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा आप लोगों को कैरियर मॉलिक्यूल्स ऑफ हेपेन। हेपेन जो होता है उसमें जो कैरियर मॉलिक्यूल्स होता है, तो आपको पता है हेपेन में जो कैरियर मॉलिक्यूल्स होता है वो किसका बना होता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि व्हाट इज द कैरियर मॉलिक्यूल्स, या द टाइप्स ऑफ द कैरियर मॉलिक्यूल्स, या कैरियर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये रहेगा। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द कंप्लीट यानी इनकम्प्लीट, ग्राफ के माध्यम से, रिएक्शन के माध्यम से, या उसकी एक्टिविटी के माध्यम से उसका डिफरेंस पढ़ेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए है वो है हेपेन, टाइप्स ऑफ द हेपेन। वो मिलेगा आप लोगों को टाइप्स ऑफ हेपेन। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोगों को 2-3 बातें मिलेगी। टाइप्स ऑफ द हेपेन मिलेगा, कैरियर मॉलिक्यूल्स मिलेगा, और एक इसमें आप लोगों को मिलेगा डिफरेंस बिटवीन द कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मॉलिक्यूल्स। Thank you.